अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक सवाल आया कि शूरा की जो तरतीब है और इमारत की जो तरतीब है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो मेरे जहन में भी जवाब आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि जो है बजाय दिन में इस चीज़ों को पता नहीं जहन में रहे ना रहे, लेकिन हकीकत ये है कि असल में किसी भी बात को, दीनी बात को जब हम किसी के सामने पेश करते हैं तो उसमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आप उस बात को तवाज़ा के साथ, छोटा बन के, हमारे जहन में ये बात ना हो कि मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे अफजल हूँ, बल्कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि मैं भी आम मुसलमानों में से एक मुसलमान मैं भी हूँ, और छोटा बन के, और जिसको भी हम जो बात कह रहे हैं वो इस इस्तेहज़ार, इस सोच के साथ कहे कि जो बात हम कह रहे हैं अल्लाह पाक उस बात को हमारे दिल में उतार दे। उस बात का सबसे ज़्यादा मोहताज दीन की बात का मैं खुद हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ दूसरे से ताकि कोई करे ना करे, हमारे अंदर कोई गफलत न बचे कि जब हम किसी को कहते रहेंगे तो उसका असर ये होगा कि गैर महसूस तरीके से वो तमाम कुरान की आयतों का जो अमल है वो हमारे ज़िंदगी में आएगा। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले बन जाएंगे, अपने वक्तों का एहतमाम करने वाले बन जाएंगे। जो 3 दौर में काम हुआ है उन्होंने सुन्नत और कुरान पाक की रोशनी में वो काम किया, जिसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये निकला कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कुरान की रोशनी में और हदीस मुबारक की रोशनी में काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 200 मुल्कों में कुरान पाक पर अमल करने वाले लोग ज़िंदा हुए, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग ज़िंदा हुए। आज की तबलीग में क्या फ़र्क है कि वो इस सोच के साथ कि उनके अंदर जो है तवाज़ो की जो सिफत है वो बहुत ही कमज़ोर है, और अपनी बात जो कह रहे हैं बहुत ही उसके अंदर ये जहन में ये बात हो या ना हो, लेकिन सामने वाला ये समझता है कि भाई ये तो कोई दरोगा बोल रहा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत ये है कि भाई वो तवाज़ा के साथ, छोटा बन के, किसी की बेइज्जती करके नहीं, बल्कि हम अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात जो पहुंचाएंगे कि अपने आप को कि हम कि अल्लाह ताला ने इस बात का हमें मुकल्लफ बनाया है कि जो कुछ हम दीन के बारे में जानते हैं दूसरों तक प्यार के साथ, आजिज़ी के साथ और लोगों का ऐब छुपाते हुए बताया कि मोमिन के अंदर अगर 99 ऐब है तो हमें उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होना, बल्कि उसके अंदर खूबी देखना है कि इसके अंदर खूबी क्या है। छोटा बन के आज जो तबलीग कुरान और हदीस की बात पहुंचाई जा रही है उसके जहन में ये बात है कि भाई हम यहाँ तक कि जो लोग कुरान और हदीस के अल्हम्दुलिल्लाह जानकार भी हैं, अमल करने वाले हैं, हम तमाम शोबों को इनकार करके, मदरसे वाले हैं, खानका वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग इनफरादी तौर पे कोई तकरीर के ज़रिए, कोई तहरीर के ज़रिए, कोई जलसे के ज़रिए, यानी आदमी को अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के अंदर ये गुंजाइश है कि कोई भी आदमी दीन की बात इनफरादी भी पहुंचा सकता है, इज्तिमाई भी पहुंचा सकता है, कोई एक शक्ल मुतय्यन नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि जब हम दीनी बात करें तो ये अपने जहन में ख्याल न करें कि सारा मुकम्मल दीन तो यही है, जो इस तरतीब को माने वही असल दीन पे चल रहा है। बाकी मदरसे वाले या दीन का कोई काम करने वाले या कुरान की बात पहुंचाने वाले, हदीस पहुंचाने वाले जो जमात के लेन से नहीं जुड़ रहे, 40 दिन नहीं लगा रहे, 3 दिन नहीं लगा रहे, उन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। इस तरीके से जो है जो आलिम साल लगाया हुआ है वही मोतबर है। फिर इसी तरीके से जो आदमी जमात में जा रहा है वही असल दीनदार है। इस सोच, इस नज़रिए के साथ जब हम कुरान और हदीस की बात करेंगे तो ये कुरान और हदीस में एक तरह से जो है कि उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ है। कुरान और हदीस का नज़रिया ये है कि कुरान हदीस की बात तवाज़ा के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ और अक़ीदा दुरुस्त होने के साथ साथ हमारा अखलाक भी उम्दा हो। तो ये है दोनों तबलीग में फ़र्क। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई बहुत भीड़ है, तो यहाँ भीड़ नहीं देखा जाएगा, यहाँ ये देखा जाएगा कि जो भी अमल हो रहा है वो कुरान के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि 2 चीज़ें हुज्जत है, कुरान और सुन्नत हुज्जत है, भीड़ हुज्जत नहीं है। और गुस्सा और दरोगा कि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत भी थोड़ा है, थोड़ा भी बहुत है, एक अमल भी हो गया सुन्नत के मुताबिक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक
آپ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے یہ دین کا کام کر دیا, اور نہیں ہوا تو استغفار کریں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا. اس لیے بتایا کہ اس سوچ کے ساتھ ہم جب اس کام کو کریں گے, یہی فرق ہے شورا کی ترتیب میں اور امارت کی ترتیب میں, کہ کرنے والے لوگ کر کے بتایا کہ فخر کر رہے ہیں, اکڑ رہے ہیں, غرور کی بو آ رہی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ بس اللہ نے ہمیں توفیق دی اور پتہ نہیں ہے اللہ کیا قبول, یہ کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے, اور یہ کر کے ڈر بھی نہیں رہے. بہت ساری باتیں ایسے جوش میں جذبات میں بول جاتے ہیں کہ جسے نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی پیار و محبت کے ساتھ ایمان و یقین کی تمام باتوں کو سیکھتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.